विमानों के विंग्स की टक्कर मामले में डीजीसीए ने एक्शन लिया है। दोनों विमानों को मरम्मत और जांच के लिए ग्राउंड किया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस में चूक की तफ्तीश की जाएगी। इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, हर पहलू से जांच होगी। एयर इंडिया और इंडिगो के विमान के विंग्स आपस में टकरा गए थे। मुंबई से कोयम्बटूर जा रहा था एयर इंडिया का विमान। तो गनीमत रही कि यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गनीमत यह है कि मुंबई में बड़ा विमान हादसा टल गया। विंग टकराने की इस घटना को अब डिकोड करते हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो विमानों के विंग टकराए। एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों के विंग आपस में टकराए और जांच में पर्दाफाश हुआ कि लापरवाही की वजह से दोनों विमानों के विंग्स टकराए हैं। हालांकि बता दें, घटना के समय दोनों विमानों में यात्री भी सवार थे। ऐसे में यह मामला और गंभीर हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार थे 200 यात्री और जाहिर सी बात है, इस घटना में सभी की जान अटक गई। राहत की बात यह रही, दोनों विमानों में बैठे सभी नागरिक सुरक्षित हैं। विमानों के विंग्स टकराने की यह घटना कल शाम करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। विमान में विंग टिप को मामूली नुकसान भी पहुंचा है। वो तस्वीर भी आपके सामने है। विंग्स टकराने का यह हादसा हुआ कैसे? क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट टैक्सी वे पर खड़ी थी और कोयम्बटूर जाने के लिए टेक ऑफ की तैयारी में थी। टेक ऑफ से पहले टैक्सी वे पर ही एयर इंडिया की फ्लाइट थी। वहीं हैदराबाद से मुंबई आई इंडिगो की फ्लाइट। लैंडिंग के बाद टैक्सी कर रही थी इंडिगो फ्लाइट और टैक्सी यानी पार्किंग में जाने के दौरान ही विंग्स टकराने की ये घटना घटी। दोनों विमानों के विंग टिप आपस में टकराने से हड़कंप मच गया। घटना पर अब सवाल उठ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एयर इंडिया की लंदन बेंगलुरु फ्लाइट पर अपडेट। लंदन से आने वाली फ्लाइट के फ्यूल स्विच में गड़बड़ी आई थी। फ्यूल स्विच में आई गड़बड़ी की सूचना बोइंग को भेजी गई। बोइंग 787 बेड़े के विमानों के फ्यूल स्विच की जांच अब की जा रही है। बोइंग 787 बेड़े के विमानों के क्रू मेंबर्स को निर्देश दिए गए हैं और जांच इसको लेकर शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें, लंदन से बेंगलुरु आई फ्लाइट से भी एयर सेफ्टी पर अब सवाल उठ रहे हैं। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी की शिकायत के बाद डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है और बताया यह जा रहा है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी का विमान की लैंडिंग के बाद पता चला। इस फ्लाइट के पायलट ने बताया कि लेफ्ट फ्यूल स्विच लॉक नहीं हो रहा था। अब सोचिए, स्विच ऑफ होने पर विमान का इंजन बंद हो सकता था। एयर इंडिया का यह विमान 1 फरवरी को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरा था। फ्लाइट संख्या A1132 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। अब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विमान ग्राउंड किया जा चुका है। पूरे मामले की तफ्तीश हो रही है। तो वहीं एयर इंडिया एयरलाइंस ने अपने बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच शुरू कर दी है। इस बारे में डीजीसीए ने बताया कि एयर इंडिया विमान बेंगलुरु उड़ान के लिए तैयार हो रहा था। लंदन में इंजन स्टार्ट करते समय क्रू ने देखा कि फ्यूल कंट्रोल स्विच हल्का दबाव पड़ने पर रन पोजीशन में ठीक से लॉक नहीं हो रहा था। पहली और दूसरी बार हल्का दबाव पड़ते ही स्विच रन पोजीशन में टिक नहीं पा रहा था, पर तीसरी बार स्विच ठीक से रन पोजीशन में लॉक हो गया और उसके बाद सामान्य हो गया। आगे की प्रक्रिया से पहले क्रू ने हाथ में चेक करने की कोशिश की और पक्का किया कि स्विच पूरी तरह मजबूती से रन पोजीशन में लॉक हुआ है कि नहीं, क्योंकि पहली 2 बार में ऐसा नहीं हुआ था। जब स्विच होने लगा लॉक, उसके बाद ही फ्लाई किया गया फ्लाइट को। हालांकि इस पूरे मामले पर अपने सहयोगी जयप्रकाश सिंह का हम रुख करें, उनसे करें बात। उससे पहले आपको बता दें, कई सवाल इस पूरे मामले पर खड़े हो रहे हैं। जयप्रकाश, इन सवालों को देखते हुए अभी तक की जांच के बाद क्या सामने आया है? देखिए सुरभि, अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में कल रात को जो हादसा, बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा, जो फ्लाइट का जो विंग टिप है, यानी कि जो पंखों का सिरा होता है 2 फ्लाइट का, एयर इंडिया का और इंडिगो का, ये आपस में जो है टकरा गया और एयर इंडिया की फ्लाइट का जो विंग टिप है उसको नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन जो बड़ी राहत की बात है कि अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से जयप्रकाश का रुख करेंगे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर ये बड़ी लापरवाही, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एटीएस की तरफ से भी जांच की जाएगी। क्या निर्देश देने में चूक हुई थी? क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट है जो काफी व्यस्त रहता है। कई उड़ानें यहां से उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं और इस एयरपोर्ट पर इस तरह की बड़ी लापरवाही कई सवाल खड़े कर रही है। विमानों के विंग आपस में टकरा गए।